इस बकचोदर आदमी का यह आकलन सही है कि चीन भारत को बटा हुआ देखता है। अबे साले, माफ कीजिएगा, जब तुम्हारी पार्टी चीन से हाथ मिलाए बैठी हो, तुम चीनी दूतावास आते जाते और सरकार को प्रोटोकॉल के तहत खबर भी नहीं करते, तब चीन क्यों नहीं सोचेगा कि भारत बटा हुआ है? उसके सामने एक चंपू नेता है जो अपनी पैदाइश के आधार पर भारत को बाप की मिल्कियत समझता है, और वो जब भी चीन चाहता है उसकी भाषा बोलने लगता है। वैसे चीन जमीन और लद्दाख पर नकली गांधी परिवार का कोई आदमी ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि लहरू घाटी सभ्यता की खुदाई अगर होने लगेगी तो पता चलेगा कि इस परिवार के जितने पीएम रहे हैं उन्होंने खुदाई से मिलते जुलते शब्द पर ज्यादा ध्यान दिया और देश चलाने पर कम। कितने हजार एकड़ लहरू ने गंवाए और कितने उसके बाद की कांग्रेस सरकारों ने, वो सबको पता है। भरे बैठे हैं, मुंह न खुलवाओ मेरा। उसके बाद इस प्रचंड मूर्ख ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि चीन ने दुनिया में प्रोडक्शन की लड़ाई भी जीत ली और भारत उसे चुनौती नहीं दे पा रहा। स्वतंत्रता के 60 वर्ष बाद तक जिस देश के अधिकांश हिस्से में बिजली ना हो और जिस बकलोल की माँ, बाप, दादी और बाप के नाना सरकार चलाते रहे हो, वो अगर प्रोडक्शन ना होने पर रोता है तो उसे थाईलैंड में पूर्णकालिक निवास बना लेना चाहिए। थाई और लैंड का उसका मिलन वहां पे होता रहेगा। अमेरिका से भारत में हस्तक्षेप की उम्मीद करते इस मूर्खाधिराज ने वहां के संविधान और आइडिया ऑफ अमेरिका की बात करते हुए कहा कि भारत में चल रही चीजों पर अमेरिका को मौन नहीं रहना चाहिए। इसमें से नोट करने वाली बात यह है कि राहुल गांधी ये क्लेम कर रहा है कि उसने अमेरिकी संविधान पढ़ रखा है। कुछ लोग आपको भटकाते हैं कि गांजा फूंको, कभी दिमाग अलग लेवल पे काम करने लगता है। ऐसे लोग छिछली बातें करेंगे, ऐसी टर्मिनोलॉजी आप पर झाड़ेंगे ताकि आपको लगे कि वास्तव में वो कुछ प्रोफाउंड बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसे गंजेड़ियों को उन 4 शब्दों के अलावा कोई ज्ञान नहीं होता। उसी तरह जब आप राहुल गांधी और वो आइडिया ऑफ अमेरिका की बात सुनते हैं तो ही हैज नो फकिंग आइडिया व्हाट द फक ही इज टॉकिंग अबाउट। इस बातचीत में राहुल गांधी ने किसान नौटंकी, लॉकडाउन, ईवीएम, चीन, लद्दाख, स्कोडा, लहसुन, सब पर अमेरिका का मुंह वैसे ताका जैसे सड़क का कोई कुत्ता याचना मिश्रित भाव से आपके हाथ में पड़ी हड्डी को देखता है, या कुछ वैसे जैसे बाप के घर आते ही नौटंकी औलाद दुनिया भर की शिकायतें सुनाने लगता है, जैसे कि बाप चुटकी बजाएगा और समस्या जो है खत्म हो जाएगी। ससुर बाप ना हुए थानोस हो गए। कुछ लोग होते हैं जिनको यह भी नहीं पता होता है कि हर विदेशी उनका बाप नहीं है, भले ही पारिवारिक इतिहास वैसा ही रहा हो, लेकिन क्या कीजिएगा, चल रहा है किसी तरह, चलने देते हैं। आप सोचिए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी का नेता इस उम्मीद में बैठा है कि अमेरिका इस बात पर विचार करे कि भारत की संसद द्वारा पास किए गए कानून के खिलाफ 10 नौटंकीबाज लोगों द्वारा गैर कानूनी प्रदर्शन को गंभीर माना जाए और कुछ करे। अमेरिका क्या कर देगा? बम फेंक दे भारत पे। ईवीएम की बात घसीट ली, जैसे पंजाब, छत्तीसगढ़ आदि जगहों में वो ठीक काम कर रहा है और अमेरिका वाले कहेंगे कि भारत सरकार को बैलेट से चुनाव करवाना होगा, और यहां की सरकार कहेगी जी बाइडेन साहब करवा लेंगे। पप्पू यह भूल रहा है कि यह राजीव गांधी और मनमोहन की सरकार नहीं है कि भारत की कैबिनेट का मंत्री कौन होगा यह अमेरिका तय किया करता था। सीआईए के